वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कंप्लीट हुए हैं, जिसमें इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। इसी तरीके से आज हम वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और वो कहाँ पर हो चुके हैं या फिर आगे वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जिन गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओलंपिक गेम्स। बहुत ही फेमिलियर एक ग्रैंड ओकेजन है फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हम। सबसे पहले तो ओलंपिक गेम्स, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, वो स्टार्ट कहाँ पे हुई थी। पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो स्टार्ट करवाई गई थी इन ईयर 1896। और कहाँ पर हुई थी? एथेंस, ग्रीस में। ग्रीस में एक जगह है एथेंस, जहाँ पर पहली बार 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को खेला गया था। With the great efforts made by Baron Parry de Coubertin, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, क्योंकि इनके ही एफर्ट्स के साथ मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट किया गया। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की जो ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी थी वो की गई थी बाय किंग जॉर्ज फर्स्ट। मॉडर्न ओलंपिक्स का जो पहला एडिशन था उसमें 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 14 कंट्री के अलग अलग स्पोर्ट्स पर्संस ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। एंड इसका जो ऑफिशियल मोटो था, ऑफिशियल मोटो क्या है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का? ये है सिटस, एल्टियस एंड फोर्टियस। ये एक लैटिन फेस है जिनका मीनिंग क्या है? स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये है आपका मोटो ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। एक और फैक्ट जो हमें ओलंपिक गेम्स के बारे में पता होना चाहिए वो क्या है कि ओलंपिक गेम्स किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक गेम्स बाय IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, लॉसेन में। लॉसेन स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर्स ऑफ IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे देखते हैं ओलंपिक गेम्स। समर ओलंपिक्स भी होते हैं, विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। तो सबसे पहले समर ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। इट इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो कि हर बार 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार समर ओलंपिक्स कब करवाए गए थे? इन ईयर 1896 एथेंस, ग्रीस में जो ऑर्गेनाइज हुए थे वो आपके समर ओलंपिक गेम्स थे। आगे जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो 31st एडिशन था समर ओलंपिक गेम्स का, वो ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जो हुआ था 2016 में। 2016 के बाद अगले 4 साल बाद यानी 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया समर ओलंपिक्स। कहाँ पर? टोक्यो, जापान में, जो था इसका 32nd एडिशन। इसके बाद जो इसका 33rd एडिशन होगा वो आगे आने वाले 2024 में किया जाएगा। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। और इसके आगे जो 34th एडिशन होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो होगा 2028 में। कहाँ पर? लॉस एंजलिस ऑफ USA। तो ये आगे आने वाले अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि समर ओलंपिक्स का जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2020 में, और आगे जो आने वाला है वो है 2024 और 2028 के समर ओलंपिक्स। आगे बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो विंटर ओलंपिक्स भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जो कि ये भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार जो समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था इन ईयर 1924 में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में, जिसमें 16 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। विंटर ओलंपिक्स में थोड़े से स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं समर ओलंपिक्स से, जैसे कि स्नो गेम्स एंड आइस गेम्स जो है वो एड ऑन हो जाते हैं इन योर विंटर ओलंपिक्स। देखते हैं जो 2018 का एडिशन हुआ था, दैट वाज 23rd एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक्स। ये किया गया था साउथ कोरिया में, प्योंगचांग में। इसके बाद जो लास्ट एडिशन हुआ है वो है 2022 में। 2022 में 24th एडिशन हुआ है विंटर ओलंपिक्स का। कहाँ पर? चाइना, बीजिंग में। और इसके बाद जो आगे आने वाला विंटर ओलंपिक्स है जो कि है 25th एडिशन ऑफ विंटर ओलंपिक्स, ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है इन ईयर 2026। 2026 में होगा अगला विंटर ओलंपिक्स। कहाँ पर? मिलान एंड कॉर्टिना ऑफ इटली। इटली में होने वाला है आपका नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो जो नेक्स्ट इवेंट है हमारे सामने, दैट इज समर पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी compete with each other। ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार जब समर पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे ये हुए थे रोम, इटली में इन ईयर 1960।
जो लास्ट एडिशन हुआ है समर पैरा ओलंपिक्स का, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है 2020 टोक्यो जापान में, जो कि था 16th एडिशन ऑफ समर पैरा ओलंपिक्स। और इससे आगे आने वाला जो आपका 17th एडिशन है, ये कहाँ पर होगा? ये होगा 2024 में पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद जो 18th एडिशन अनाउंस हुआ है वो होगा 2028 में लॉस एंजलिस ऑफ यूएसए में। तो ये आगे आने वाले ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स जो हो चुके हैं उन सब की डिटेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज विंटर पैरा ओलंपिक्स। जिस तरह से समर पैरा ओलंपिक्स होते हैं फॉर द पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटी, इसी तरीके से विंटर पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं और पहली बार जो ऑर्गेनाइज हुए थे ये हुए थे इन ईयर 1976। कहाँ पर? इन सूडान में ऑर्गेनाइज किए गए थे इन ईयर 1976, जिसमें 16 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 2018 में जो विंटर पैरा ओलंपिक्स करवाया गया ये भी हुआ प्योंगचांग ऑफ साउथ कोरिया, जो कि था 12th एडिशन। इसके बाद जो 13th एडिशन है वो है इन चाइना बीजिंग, और 14th एडिशन ऑफ विंटर पैरा ओलंपिक्स ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन मिलान एंड कॉर्टिना ऑफ इटली। कब होगा ये? इन ईयर 2026। तो ये सारी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू विंटर पैरा ओलंपिक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं समर यूथ ओलंपिक्स के बारे में। यूथ ओलंपिक्स इज अ इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर द पार्टिसिपेंट फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 18। 15 साल से लेके 18 साल के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है यूथ ओलंपिक्स, जिसमें से जो समर यूथ ओलंपिक्स है ये भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो ऑर्गेनाइज हुआ था सबसे पहले ये हुआ था 2010, कहाँ पर? सिंगापुर में। तो पहली बार जब शुरुआत की गई यूथ ओलंपिक्स की तो वो हुआ 2010 सिंगापुर में। इसके बाद 2014 में ऑर्गेनाइज किया गया इसका सेकेंड एडिशन, जो कि था इन चाइना। इसके बाद जो इसका 2018 का एडिशन था वो हुआ इसका थर्ड एडिशन, जो ऑर्गेनाइज किया गया इन अर्जेंटीना। इसके बाद अगला जो समर यूथ ओलंपिक्स होने वाला था वो होने वाला था इन 2022। 2022 में होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 2022 के समर यूथ ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके बाद सीधा जो इसका अगला एडिशन है वो होने वाला है इन 2026। कहाँ पर? इन सेनेगल। इसी तरीके से आगे हम बात करेंगे विंटर यूथ ओलंपिक्स के बारे में। विंटर यूथ ओलंपिक्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो 2012 में ऑस्ट्रिया में ऑर्गेनाइज किया गया था इन ईयर 2012। इसके बाद इसका सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ इन 2016 इन नॉर्वे, एंड थर्ड एडिशन इज इन स्विट्जरलैंड इन 2020, एंड आगे आने वाला जो अपकमिंग इवेंट है वो होगा 2024 में इन साउथ कोरिया में होने वाला है 2024 में नेक्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स। आगे हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इन्हें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, और कहाँ पर स्टार्ट हुई? हैमिल्टन, कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑर्गेनाइज करवाती है फेडरेशन, उसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। लास्ट जो एडिशन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हुआ 2018 में गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद जो करंट अभी इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट हुए हैं वो 2022 में कंप्लीट हुए हैं इन बर्मिंघम, यूके, जो था इसका 22nd एडिशन। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये है 22nd एडिशन। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा आगे इन फ्यूचर में जो होने वाला है वो 2026 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दैट इज विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि होने वाला है 23rd एडिशन। इसके आगे जो 24th एडिशन होगा वो होगा 2030 हैमिल्टन, कनाडा में। तो ये सारी कंप्लीट लिस्ट है कि कहां पर आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो की एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे चैनल पेनिशिया ट्यूटर पे। तो अगर आप कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कवरेज दिया है फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली गेम्स की तरफ। तो अगली जो गेम्स है हमारे सामने दैट इज एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के बारे में बात करते हैं, जिसे पहले एशियाड के नाम से भी जाना जाता था। ये भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और सबसे पहले जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज की गई वो की गई थी इन ईयर 1951। 1951 में पहली बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर? इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया को पहली बार मौका मिला था एशियन गेम्स को होस्ट करने का। एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, दैट
इज OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन कुवैत, कुवैत सिटी ऑफ कुवैत। जो लास्ट एडिशन हुआ था एशियन गेम्स का वो हुआ था 2018 में इंडोनेशिया की सिटी जकार्ता में, जो कि था इसका 18th एडिशन। इसके बाद जो अभी प्रेजेंटली जो एडिशन किया गया है दैट इज 19th एडिशन, जो हुआ है चाइना में 2022 में। इसके बाद जो 2026 में जो नेक्स्ट एडिशन आने वाला है, जो कि होगा इसका 20th एडिशन, ये होगा इन जापान। जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, और इससे आगे जो 21st एडिशन होगा ये होगा दोहा कतार में, दैट इज इन 2030 में ऑर्गेनाइज होगा इन दोहा कतार, दैट इज 21st एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। नेक्स्ट गेम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज फीफा वर्ल्ड कप। व्हाट इज फीफा? द फुल फॉर्म ऑफ फीफा इज फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ जाती है, द फुल फॉर्म ऑफ फीफा। और फीफा वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो पहली बार जहां ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया इन ईयर 1930। कहां पर? इन अ कंट्री दैट इज यूरुगे। यूरुगे में ऑर्गेनाइज किया गया फीफा वर्ल्ड कप, और इस पर्टिकुलर इवेंट में जो विनर रहा था, तो विनर भी कौन था? विनर भी था यूरुगे। जो लास्ट एडिशन हुआ है फीफा का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया इन ईयर 2018 में, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है रशिया में। और इसमें विनर कौन रहा है? तो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप था उसके विनर का नाम था फ्रांस। फ्रांस कंट्री जो है इस टाइम पे विनर था। इसके बाद करंटली 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहां होने वाला है? ये होने वाला है इन कतर। इसके बाद 2026 में जो अपकमिंग इवेंट है, तो अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप को जॉइंटली होस्ट करने वाली हैं कंट्रीज, जिनमें है कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तीनों कंट्रीज जॉइंटली होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2026। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है, जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इन चाइना इन ईयर 1991। चाइना 1991 में सबसे पहले करवाया गया था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, जिसमें जो विनर रहा था, विनर का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता वो वर्ल्ड कप। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ये भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय फीफा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज़ुरिक, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा। आगे बात करते हैं, जो लास्ट एडिशन हुआ दैट इज ऑफ 2019, ये हुआ है इन फ्रांस, जिसमें विनर कौन रहा है? विनर जो कंट्री थी उनका नाम है यूनाइटेड स्टेट। और इससे आगे आने वाला जो अपकमिंग इवेंट है, जो होने वाला है 2023 में, ये होगा इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये दोनों कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी 2023 में होने वाला फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आगे हम बात करेंगे फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में। तो मेंस वर्ल्ड कप बट अंडर 20 पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए थे फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप इन तुनिसिया इन ईयर 1977, और हर 2 साल के बाद ये इवेंट अपने आप को रिपीट करता है। मतलब हर 2 साल के बाद फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप जो है वो करवाया जाता है। तो लास्ट जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 2019 में। कहां पर? पोलैंड में। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का जो विनर रहा था, तो विनर कंट्री का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन ने जीता था 2019 का फीफा वर्ल्ड कप। इसके बाद 2021 में होने वाला था कहां पर? इंडोनेशिया में। अगला जो टूर्नामेंट होना था 2021 में, लेकिन ये भी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। और अब ये जो ऑर्गेनाइज होगा वो ऑर्गेनाइज होगा इन 2023 अगेन इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन 2023, दैट इज फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप। आगे बात करते हैं फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के बारे में। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप जो पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ दैट इज इन चाइना इन ईयर 1985। 1985 में पहली बार अंडर 17 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया, और इसके जो विनर रही थी कंट्री दैट इज नाइजीरिया। ये भी हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट टाइम जब ये ऑर्गेनाइज किया था, तो जो लास्ट एडिशन हुआ था ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का, ये हुआ था इन ब्राजील, जिसमें जो विनर कंट्री थी, विनर कंट्री भी कौन सी थी? विनर कंट्री भी ब्राजील ही थी। एंड इससे जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला था वो होने वाला था इन 2021 इन पेरू। बट अगेन 2021 में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा, और अब ये दोबारा कब करवाया जाएगा? अब ये दोबारा करवाया जाएगा इन ईयर 2023 अगेन इन पेरू। चलिए डिस्कस करते हैं अगले स्पोर्ट के बारे में। तो अगला स्पोर्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज ICC क्रिकेट
क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप नाम सबने सुना है, बहुत फेमिलियर सा टूर्नामेंट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। इट इज ओडीआई, दैट इज वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय आईसीसी। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज होता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। और पहली बार जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ऑफ वर्ल्ड कप वो कहाँ पर हुआ था? इन ईयर 1975 इन इंग्लैंड में करवाया गया था पहली बार 1975 में फर्स्ट एडिशन ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें विनर कौन था? तो विनर कंट्री का नाम था वेस्ट इंडीज। विनर कंट्री का नाम था वेस्ट इंडीज। एक पॉइंट हमें यह भी ध्यान में रखना है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है इन दुबई, यूनाइटेड अरब स्टेट, यूएई, दुबई में है हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी। जो लास्ट एडिशन हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप का, दैट इज इन 2019। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इन कंट्री दैट इज इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हुआ। अब आगे आने वाला जो अपकमिंग इवेंट है वो है 2023 में, 2023 में अगला एडिशन करवाया जाएगा। कहाँ पर? इंडिया में। इसे ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है? इसे होस्ट कौन करने वाला है? तो होस्टिंग कंट्री रहेगी इंडिया। जो अगला एडिशन होगा वो होगा इन 2027, 2027 में इसका अगला एडिशन करवाया जाएगा। और कौन कौन सी कंट्रीज इसको होस्ट करेंगी? तो जॉइंटली होस्ट किया जाएगा बाय साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। ये तीनों कंट्रीज जॉइंटली मिलकर 2027 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली हैं। आगे देखते हैं आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज किया कब गया था? जो पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था इन ईयर 1973। पहली बार 1973 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इसकी विनर कंट्री कौन रही थी? तो इस पूरे टूर्नामेंट का जो विनर रहा था, तो वर्ल्ड कप हासिल किया था इंग्लैंड ने। ये भी आईसीसी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 2017 में जब ये ऑर्गेनाइज करवाया गया तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? ये ऑर्गेनाइज हुआ इन इंग्लैंड। एंड विनर कंट्री का नाम क्या था? विनर कंट्री का नाम भी इंग्लैंड ही था। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है 2022 में। कहाँ पर? इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में, दैट इज आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इसकी जो विनर कंट्री थी, विनर कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। जो इससे आगे आने वाला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा? वो होगा इंडिया में। इसका मतलब होस्टिंग कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। T20 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो T20 जो है वो ये भी आईसीसी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। पहली बार जो स्टार्ट हुआ था T20, दैट इज इन 2007। इंडिया ने पहली बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप हासिल किया। और इसी टूर्नामेंट में जो रनर अप कंट्री थी, रनर अप कंट्री का नाम है पाकिस्तान। 2016 में जो एडिशन करवाया गया था वो हुआ था इन इंडिया। इंडिया में पर्टिकुलरली कहाँ पर? एडेंस गार्डन ऑफ कोलकाता में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसकी विनर कंट्री का नाम क्या है? विनर कंट्री का नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद 2021 में जो लास्ट हुआ ये ऑर्गेनाइज हुआ एट यूएई ओमान, जिसमें विनर कंट्री का नाम था ऑस्ट्रेलिया। करंटली 2022 में जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप करवाया जाएगा ये होगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। इसमें होस्टिंग कंट्री रहेगी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा 2022 का मेंस T20 वर्ल्ड कप। इससे आगे आने वाला जो अपकमिंग इवेंट है दैट इज ऑफ 2024, 2024 में अगला टूर्नामेंट करवाया जाएगा जो होस्ट करेगी वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स दोनों मिलकर। इसके बाद 2026 में जो ऑर्गेनाइज होगा ये होस्ट किया जाएगा बाय इंडिया एंड श्रीलंका कलेक्टिवली। आगे डिस्कस करते हैं आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो विमेंस T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये भी आईसीसी ही होस्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है आईसीसी। जो पहला एडिशन इसका हुआ था वो हुआ था इन इंग्लैंड। कब? इन 2009 में पहली बार विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें जो विनर कंट्री थी, विनर कंट्री का नाम भी था इंग्लैंड। 2018 में जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो इन वेस्ट इंडीज और विनर कंट्री का नाम था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हुआ 2020 में, ऑर्गेनाइज भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ और विनर कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया ही था। नेक्स्ट है 2022 में। 2022 में जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो हुआ था न्यूजीलैंड में और विनर कंट्री का नाम था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट होगा वो होगा इन 2023। 2023 में अगला अपकमिंग इवेंट होगा और ये कहाँ पर होगा? इन साउथ अफ्रीका। और इसके बाद होगा इन 2024 इन बांग्लादेश। तो ये सारे अपकमिंग आने वाले T20 विमेन वर्ल्ड कप के होस्ट की डिटेल्स हैं।
तो ये आपके सामने विमेंस T20 करवाने वाली कंट्रीज की कंप्लीट लिस्ट है कि कौन कौन से ईयर्स में कहां पर विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। ये भी आईसीसी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें अंडर 19 एज के पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्ट करते हैं। पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज हुआ इन ईयर 1988, उस टाइम इन्हें कहा जाता था यूथ वर्ल्ड कप। कहां पर हुआ? पहली बार इसका जो फर्स्ट एडिशन है दैट वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, और इसकी विनर कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया ही है। जो लास्ट एडिशन रहा है दैट इज ऑफ 2020, कहां पर? ऑफ इन साउथ अफ्रीका, जिसमें विनर कंट्री का नाम क्या था? बांग्लादेश। और उसके बाद हुआ था इन 2022, कहां पर? इन वेस्ट इंडीज, और जिसमें विनर कंट्री का नाम था इंडिया। इस टाइम पे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो करंट चैंपियंस हैं, करंट चैंपियंस का नाम भी इंडिया ही है। लगातार अंडर 19 क्रिकेट टीम 5 बार चैंपियंस का खिताब ले चुकी है। आगे हम बात करेंगे, पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये पहली बार ऑर्गेनाइज होने वाला है, पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये, दैट इज वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। कहां पर होगा? इसे होस्ट करेगी इंडिया। इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये इन ईयर 2023 में आगे जाके ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पर? इन तिरुवनंतपुरम केरला। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम जनवरी 10 टू जनवरी 20, 2023। जनवरी 2023 में पहली बार वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा इंडिया। एंड ऑर्गेनाइज किसके द्वारा ये करवाया जा रहा है? तो इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका नाम है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, दैट इज AISCD, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप पहली बार जब ऑर्गेनाइज किए गए थे वो हुए थे इन ईयर 1974, पर्टिकुलरली फॉर मेंस प्लेयर। मेंस प्लेयर्स के लिए मेन टूर्नामेंट रखा गया था इन ईयर 1974। कहाँ पर? इन कंट्री क्यूबा, हवाना। और उसके बाद 2001 यानी 2001 में विमेंस के लिए टूर्नामेंट्स रखने स्टार्ट हुए, और पहली बार ये इसकी जो होस्टिंग कंट्री बनी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, US। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं? बाय IBA, दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ही हेडक्वार्टर्स है ऑफ IBA। लास्ट जब ये चैंपियनशिप हुई दैट वाज ईयर 2021, 2021 में लास्ट टाइम ये की गई इन सर्बिया। अभी आगे आने वाले ईयर दैट इज 2023 में जब ये ऑर्गेनाइज होगी दैट वाज ताशकंद ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ऑर्गेनाइज की जाएगी इन 2023, और इसके आगे आने वाले साल यानी 2025 में ये ऑर्गेनाइज होगी इन ओसाका, जापान। आगे बात करेंगे हम BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। तो बैडमिंटन चैंपियनशिप जो सबसे पहले स्टार्ट हुई दैट इज ईयर 1977 इन सूडान में स्टार्ट की गई इन ईयर 1977। कौन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को? तो ये हैंडल होती है बाय वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, दैट इज BWF, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलालमपुर, मलेशिया में। मलेशिया में हेडक्वार्टर्स है ऑफ BWF। 2021 में जो इसका 26th एडिशन था वो ऑर्गेनाइज हुआ था इन स्पेन। अभी जो लास्ट निकल के गया है दैट इज 2022 का 27th एडिशन, दैट वाज इन जापान। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो होगा इन 2023, दैट वाज 28th एडिशन विच विल बी ऑर्गेनाइज इन डेनमार्क। और इसका जो 29th एडिशन है जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन ईयर 2025 वो होगा इन पेरिस, फ्रांस। तो ये कंप्लीट लिस्ट है कि कहां कहां पर आपके वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पहली बार इन ईयर 1983 इन फिनलैंड, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज 18th एडिशन। ये ऑर्गेनाइज हुआ फ्रॉम 15 जुलाई टू 24 जुलाई इन 2022। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो 2019 का जो एडिशन है दैट इज 17th एडिशन, ये हुआ दोहा, कतार में। अभी करंटली जो एडिशन निकल के गया है जो है 2022 का, ये हुआ है इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि था इसका 18th एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि 2022 में जो एडिशन हुआ है वो 18th एडिशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2023 यानी 2023 में 19th एडिशन, जो होगा इन बुडापेस्ट, हंगरी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2025 में, दैट इज इन टोक्यो, जापान।
आगे हम कुछ नेशनल गेम्स के बारे में बात करेंगे जो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एनुअली ऑर्गेनाइज किए जाने वाला एक नेशनल लेवल गेम प्रोग्राम है, जिसमें अंडर 17 के स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 के कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार ये इनॉग्रेट किए गए थे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 31 जनवरी 2018। कहाँ पर? इन दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 2018 का जो इसका पहला एडिशन था वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद जो इसका दूसरा एडिशन 2019 में खेला गया, दैट वाज इन पुणे, महाराष्ट्र। उसके बाद इसका तीसरा एडिशन 2020 का ये था इन असम। 2021 का इसका चौथा एडिशन था इन हरियाणा, और 2022 का जो इसका करंट एडिशन था वो था 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो था इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 का 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स जहाँ पे नेशनल लेवल पे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपटीशन करवाया जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एथलीट यहाँ पर पार्ट लेते हैं। पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज किया गया तो फर्स्ट इवेंट था इन 2020 में पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो इसका जो पहला एडिशन था, दैट वाज फर्स्ट एडिशन, ये ऑर्गेनाइज हुआ इन कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ उड़ीसा। उसके बाद 2021 में ये ऑर्गेनाइज होने वाले थे, बट दैट वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। इसके बाद 2022 में ये ऑर्गेनाइज किए गए इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका, जो था इसका सेकेंड एडिशन। तो ये हमने देखी सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स, कहाँ कहाँ वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, आगे कहाँ पर होने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक की मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंपाइल की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के अगले इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।